क्या करेंगे ऐसी डिग्रियां लेकर जो बाप की इज्जत को खाक में मिला दे, भाई की इज्जत को खाक में मिला दे, कबीले वालों की इज्जत को खाक में मिला दे। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों अपनी बहनों से प्यार करो। बापों से मैं गुजारिश करूंगा अपने बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करो। माओ से मैं गुजारिश करूंगा अपनी बेटियों को तरबियत के सांचे में ढालो, बेटियों को प्यार दो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ, हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ। क्यों नहीं बताते? माँ बाप की कमियां है ना। मोबाइल दिखाने में बहुत आ गए कि लो बेटा मोबाइल देखो, इसमें अय्याशियों के मनाजिर बेटियां देख रही हैं, गंदे प्यार करने के तरीके बेटियां देख रही हैं, कैसे बेटियां भाग रही हैं वो सब मोबाइलों में देख रही हैं। और फिर बाद में ना एक कोने में जाके बाप रो रहा है, माँ रो रही है, कभी भाई रोने लगा है, कभी चचा रोता है, कभी कबीले वाले रोते हैं। अरे सुनने से पहले बेहतर यह है कि अपने बच्चे को दीनी माहौल में डालें। माँ को चाहिए कि वो बेटी की तरबियत करे। ये मोबाइल जहर है, जहर। इन मोबाइलों को बेटियों के हाथ में मत दो। इज्जतें नीलाम हो रही है, इज्जतें लोगों। लोग मजहब इस्लाम के बारे में मजाक बना रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां देखो हमारी तरफ आ रही हैं। ये 4 दिन पहले तो मैं न्यूज दिखा रहा हूँ, 4 दिन पहले अपने चैनल ने दिखाई है। कोई और चैनल नहीं दिखाएगा इन्हें, अपने चैनल ने दिखाई। मेरा करीम रब, मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम पालनहार कौन? कौन? सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। ऐसी बोले अल्लाह करे, जिक्र करें अल्लाह का। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह चांद को खिलाने वाला अल्लाह, सितारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह। गौर करें यार, जरा गौर करें अपने रब की वहदानियत पर। इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला। जुमले रोकें, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा के रख दो। मेडिकल साइंस का फैसला है सांसें रुक जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। मगर नौजवानों, मेरे रब की शान तो देखो। माँ के पेट में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला अल्लाह। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। तवज्जो, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने किसी चीज पे तस्वीर बनाई, किसी ने किसी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। क्या बात, तवज्जो है। मैंने कहा एक तस्वीर जरा कहां बना दे? नौजवान बच्चों गौर करें, मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दे। सर पटक के बोला, मौलाना कागज पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पे नहीं बना सकता। मैंने कहा आ दायरा मोहब्बत में मेरा करीम अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को मिक्स करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह, एक जुमले का इजाफा और कर लेते हैं, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़िर है, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है।
अच्छा कोई जमात दुनिया में ऐसी भी तो है, सुना होगा कि मर गए और मिट्टी में मिल गए, नाउज़ुबिल्लाह। कुरान ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। बेशक आप उधर बैठे मैं इधर, जहन हाजिर रखें, आप उधर मैं इधर, मेरी जान इधर आपकी जान उधर। जो मैं करने लगा हूं आप देख रहे हैं, और जो आप करने लगे जिस अंदाज में बैठे मैं आपको देखने लगा, मगर मेरी जान इधर है, आपकी जान उधर है। जहन हाजिर है, आपके जिस्म में भी जान है, मेरे जिस्म में भी जान है, मगर आज तक किसी ने देखी है अपनी जान? तवज्जो है, जान किसी ने आज तक नहीं देखी। हम एक जगह तकरीर करने लगे, बड़ा मियां बीच मजमे से खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना एक बात बताओ कि नबी, आपने तर्जुमा किया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, अगर नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अल्लाह का फजल है। तवज्जो है, ये फैसला बरेली के इमाम ने किया। सुभान अल्लाह। अच्छा लोगों के बिला वजह पेटों में दर्द होता, हम एक जगह अभी 3-4 दिन पहले उधर रुद्रपुर के इलाके में गए तो लोगों के पेटों में दर्द, बोले जी मसला के आला हजरत के नारे न लगाएं। मैंने कहा तेरे पेट में क्या दर्द है, बुलाया क्यों है? अब तो तकरीरी मुकम्मल मसला के आला हजरत पे होगी, बोलने सुभान अल्लाह। मैंने कहा चल तेरी बात मानते हैं, आला हजरत को छोड़ देंगे। 1000 बरेली के इमाम ने किताबें लिखी हैं, कितनी? 1000 किताबें लिखी हैं। मैंने कहा सारी किताबें एक तरफ, छोटी सी किताब एक जिस किताब का नाम है हदायत बख्शिश, खाली उस किताब का जवाब ला दे, सब छोड़ के तेरी सब तरह इतरवा जाए, सब छोड़ के हम तेरे साथ हो जाएंगे। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में माजिद देवबंदी, देवबंद का एक बहुत बड़ा शायर है, उसने एक बात कही थी, किसी ने नात के अशार, जब कमजोरी वाले नात के अशार पढ़े तो उसने कहा अगर नात लिखना सीखना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश पढ़ ले, नात का शऊर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। हमने कहा तुम मसले के आला हजरत के नारे लगाने से मना करते हो, तुम्हारे पेटों में दर्द होता है। मैंने कहा एक मर्तबा आला हजरत को पढ़ के देख ले, आला हजरत को जो पढ़ लेगा वो छोड़ेगा ही नहीं। कारी साहब अभी मदीने मुनव्वरा से आए हैं, तकरीबन आज से 15-20 साल पहले सरकार के रोजे के खुद्दाम, सरकार के रोजे के मुजाविर सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद थे, बोलो सुभान अल्लाह। केरला में मेरी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उनकी उन बुजुर्ग से मुलाकात हुई। तवज्जो जहन हाजिर रखें, हमारे आपके नबी के रोजे के खादिम थे वो सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के मुरीद थे। उन्होंने कहा अपनी नस्लों को बता के जाना, अपनी नस्लों को समझा के जाना, इस दौर में मसलक आला हजरत मजबूत हाथों से दामन को पकड़े रहें, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने कही ये बात सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी सरकार के रोजे के मुजाविर, और उन्होंने कहा मसलक आला हजरत ये हक है। बेशक पेटों में दर्द है। बड़ा मियां ऐसे सवाल करने लगे बीच मजमे से, बोले मौलाना ये बताओ नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अच्छा हमारे सुन्नी का जो खोपड़ा है ना बड़ा मोटा होता है, बड़ा सीधा साधा होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई कादियानी है, कोई मिर्जाई को कुछ बन गया, सब सुन्नियों से जा रहे हैं, हमारों को खींच रहे हैं। अच्छा चोरी कहां से होती है भाई? इतने कल्याण पारे सच सच बताओ, जहां चोरी कहां से होगी? जहां माल होगा, सीधी बात, जहां माल होगा। पता चला सारा माल जो है वो सुन्नियों के खजाने में है। सुन्नियों के सीने में जो माल रखा है, जिस माल का नाम है इश्के नबी, बेशक है इश्के नबी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सदी में अगर ये इश्के नबी किसी ने दिया है तो वो हमारे बरेली के इमाम ने हमें दिया। इश्के नबी का खजाना अगर हमारे सीनों में डाला है तो इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने डाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मदीना कॉन्फ्रेंस। लोगों के पेटों में दर्द है बिला वजह, मसलकी आला हजरत के नारे न लगाओ। मैंने कहा बन तो जाए सा, एक किताब लाके दिखा दे, एक किताब कोई ऐसा हो तेरे खजाने में तो ला, एक किताब जो ऐसी लिख दे मेरे इमाम की तरह। और अल्लाह का फजल है कल्याणपुर वालों, बड़ी सच्चाई के साथ मैं अर्ज करने लगा हूं, पूरे मुल्क के दौरे करने के बाद जितना काबिल होगा जो, वो इतना इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करेगा। बेशक जितना काबिल होगा, जितना पढ़ा लिखा होगा, वो इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करेगा। बेशक जाहिल इमाम अहमद रजा को नहीं समझेगा, जाहिल आला हजरत को नहीं समझेगा, जितना काबिल होगा वो इमाम अहमद रजा को समझेगा। बेशक बिला वजह में लोगों के पेटों में दर्द है। अब सुने, मैंने कहा चचा पूछना क्या चाहते हैं? कहने लगे मौलाना जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अब सुन्नी का नौजवान भोला भाला हमारा होगा, उसके सामने कह दो तो कहेगा हाँ यार बात तो सही
कह रहे हो? जब नबी जान से ज्यादा करीब है, जान इधर है, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा चच्चा कितनी हो गई? मैंने कहा चच्चा कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 के पार है। मतलब 62 के पार हो गई, शऊर आज तक नहीं आया। कमाल है भाई, 62 के पार, शऊर आज तक नहीं। अकल तो 40 साल में मुकम्मल हो जाती है। बोले मौलाना क्या मतलब? मतलब बताओ तुम्हारे जिस्म में जान है? अच्छा कल्याणपुर वालों तुम बताओ, तुम्हारे जिस्म में है ना? सबके सबके, किसी की 40 है, किसी की 50 है। ईमानदारी से बताओ, अपनी जान को आज तक देखा आपने? पक्का बताना, कभी किसी ने देखा है? नीली, पीली, गोरी, काली है कैसी? ये पक्का है कि जान है? मैंने कहा बड़ा मियाँ कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 के पार है। मतलब सच्ची बताओ जिस्म में जान है? बिगड़ गए। बुढ़ापे में गुस्सा भी कुछ ज्यादा ही आता है। बिगड़ गए। मौलाना अगर जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? मैंने कहा पक्का है? बोले मेरे जिस्म में जान है। मतलब सच्ची बताओ आज तक अपनी जान को देखा है? तो पहाड़ियों को झुरमुट में जाकर जैसे बीएसएनएल के नेटवर्क पे ताला लग जाता है, जाम हो गए, बड़ा मियाँ हैंग हो गए। कहने लगे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। मैंने कहा बड़ा मियाँ अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, अल्लाह की सर ताबकत शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, अजमत मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं सुन्नी मदीने पे जाते हैं, वहां जाके मांगना शुरू कर देते हैं। हमने कहा देने वाला अल्लाह ही है, मगर सदका रसूल पाक का मिलता है। दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है, बोल दे ऊंचा, सदका रसूल का। अब सुने, फैजान अहमद रजा के हवाले से सुन ले, नबी देते हैं, हम सुन्नियों का ईमान है। एक बुजुर्ग का नाम है हजरत अबू बकर कतई, सब याद करें, क्या नाम है? हजरत अबू बकर कतई। एक दिन नबी के मजार पे आ गए, नबी के रोजे पे आ गए, सरकार के रोजे पे खड़े हैं, आंखों अश्क बार है, आंखों में आंसू है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका 3 दिन से फाका है। कितने दिन से? 3 दिन से फाका। या रसूल अल्लाह 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख ने बेहाल करके रख दिया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है। मदीने की बात, हाजी साहब सुने तवज्जो से। हजरत अबू बकर कतई नबी के मजार के सामने, सुनहरी जालियों के सामने बैठ जाते हैं, दरे नबी पे मांग रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका 3 दिन से फाके से हूँ, आका मैंने कुछ नहीं खाया है, भूख ने बेहाल कर दिया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है। या रसूल अल्लाह मेरी भूख का इंतजाम फरमाइए, आका नजरे करम फरमाइए। कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैं दरे नबी पर, आका के रोजे पर मांगते मांगते सो गया। सुभान अल्लाह। क्या हो गया? आंखें सो गईं, मगर किस्मत आया। बोल दो किस्मत। अच्छा, आका के रोजे पे क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। और देखें मेरे आका कैसे करम फरमाते हैं, तवज्जो ज़हन हाजिर रखें। मांगते मांगते दरे नबी पे सो गए, मांगते मांगते आंखें लग गई, आंखें बंद, किस्मत जाग गई। ख्वाब में हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, मेरे करीम आका हजरत अबू बकर कतई के ख्वाब में तशरीफ ले आए। ओ लोगो, हजरत अबू बकर कतई का बयान है, जैसे ही मेरे करीम आका ख्वाब में तशरीफ लाए, आका के दस्ते करम में, तवज्जो ज़हन हाजिर रखे, आका के दस्ते करम में एक रोटी है। सुभान अल्लाह। क्या है आका के हाथ में? सब बोले रोटी है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट,
मेरे आका ने फरमाया अबू बकर कतई मैं जानता हूँ तू 3 दिन से भूखा है, कुछ नहीं खाया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है, भूख ने बेहाल कर दिया है, ले ये रोटी ले ले तवज्जो और खा ले। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैंने ख्वाब की दुनिया में नबी अकरम नूरे मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम से वो रोटी ले ली और लेने के बाद मैंने ख्वाब की दुनिया में खाना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुर्बान जाओ मुसलमानों, घर में बहन रोटी बनाए मजा अलग होता है, बीवी रोटी बनाए मजा अलग होता है, तवज्जो। और बुढ़ापे में कभी झुर्रियों वाले हाथों से कभी माँ अपने हाथ से रोटी बना के खिला दे, उसका मजा अलग होता है। माँ के हाथ का जो प्यार है ना, माँ के हाथ की रोटियों में जो मोहब्बत है वो सबसे जुदा है, सबसे अलग। माँ तवज्जो, बहन बनाए अलग मजा, बीवी बनाए अलग मजा, माँ बनाए बुढ़ापे में अलग मजा। मगर मौलो कुर्बान जाओ कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, जब नबी अकरम ने अपने दस्ते करम से अपने गुलाम हजरत अबू बकर कतई को रोटी अता की होगी, उसके खाने में कितना मजा आया होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं मैंने ख्वाब की दुनिया में आधी खाली, खाते खाते आधी खाली और आधी खाने के बाद मेरी आंख खुल गई, मैं आलमे बेदारी की तरफ आ गया, आलमे ख्वाब से आलमे बेदारी की तरफ जा आया। तो हजरत अबू बकर कतई कहते हैं आधी तो मैंने ख्वाब में खाई थी और आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसने दी है सरकार? जरा बोले, ऊंचा बोले, किसने दी है? हमारे नबी ने। किसने दी है? तभी तो मेरा इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी का कलम उठता है, फिर लिखते हैं कौन देता है देने, सबको पढ़ना है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है? बोले सुभान अल्लाह, अब मजा आएगा। सुभान अल्लाह। इमाम अब्दुल रहमान जामी, क्या नाम है? इश्क के इमाम है ये भी, इमाम अब्दुल रहमान जामी। जिंदगी में 27 हज किए। कितने हज? 27 हज किए, मगर इश्क देखे, प्यार देखे। इमाम अब्दुल रहमान जामी जब पहले हज के लिए तशरीफ ले गए, और एक बात यहाँ ब्रेक लगा के ये भी बताऊं, 27 हज की बात बाद में बताते हैं, ये भी सुन। जब मदीना जाते तो हाजत के लिए जब जंगलों की तरफ निकलते, उस जमाने में कोई लेटरिंगों वगैरह का कोई इंतजाम नहीं था, जंगल की तरफ हाजत के लिए निकलते हैं। जहन हाजिर रखे, मजा आएगा कल्याणपुर वाला। तो हजरत इमाम अब्दुल रहमान जामी के दिल में ख्याल उठता, जिस रास्ते से, जिस पहाड़ी के झुरमुट से, जिस पहाड़ी के करीब से, जिस तरफ आड़ से जाते, दिल में ख्याल आता कहीं यार इस रास्ते से मेरे नबी का गुजर तो नहीं हुआ हो। मैं फारिग हूँ जहाँ हाजत से, तवज्जो है, हाजत से फारिग हूँ, उस रास्ते से मेरे आका के कदम तो नहीं पड़े हैं, इस रास्ते से मेरे आका का गुजर तो नहीं हुआ है। इश्क देख, आगे निकल गए, फिर आगे निकल गए और आगे चले गए। तारीख के पन्ने में गवाह है, हाजत ने बेहाल करके रख दिया, परेशान कर दिया, मगर हुदूदे मदीना में आप कहीं हाजत से फारिग न हुए। हाजिर रखें, जिधर जाते पहाड़ी की तरफ, जिधर आड़ में जाते, इश्क को गवारा न होता, इश्क मना कर देता, इश्क इजाजत न देता। अब हाजत ने बेहाल कर दिया, परेशान कर दिया। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मेरा इश्क इजाजत न देता, मेरी मोहब्बत ये गवारा न करती, मैं तेरे महबूब के शहर में कहीं हाजत से फारिग हूँ। अल्लाह जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, जिस पहाड़ियों के करीब से मैं जाता हूँ, जहाँ इरादा करता हूँ, मेरा इश्क मना कर देता है।
है, मेरी मोहब्बत इजाजत न देती है। तवज्जो, ये दुआ करते हैं, अचानक आपको एक डकार आती है। सुभान अल्लाह। क्या आती है? खुशबू वाली डकार आती है। नाज़िर रखें, हाजत काफूर, हाजत खत्म। कैसी डकार आई भाई? खुशबू वाली। ऊंचा बोलेंगे, कैसी डकार? खुशबू वाली। तारीख के पन्ने गवाह हैं। इमाम अब्दुल रहमान जामी ने 27 अपनी जिंदगी में हज फरमाए, और जब जब मदीना जाते हाजत नहीं, तवज्जो है, उस जितने दिन मदीने में रहते हाजत ना, हाजत की जरूरत ना पड़ती, एक डकार खुशबू वाली आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत आज़म तहसीनी साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। ज़हन हाज़िर आपका, एक खुशबू वाली डकार आती। शायर इस्लाम तूती नग़मा सरा जनाब आज़म तहसीनी साहब आ गए हैं, और ये संकेत मिल गया कि इनका आना हमारा जाना। अब तो नहीं घबराना, बोल दे थोड़ा सा और बोल दे तो सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। डकार खुशबू वाली। अच्छा, ये उलमा बैठे हैं, ये खुशबू वाली डकार कहाँ आएगी? जरा इनसे पूछे उलमा से। ये जन्नत में आए। खाओगे दबा के? कैसे खाओगे? जरा देहाती बोल कर जुमला दिखाओ। दबा के खाएंगे, कहते हैं ना कभी कभी, अरे यार बहुत बढ़िया दावत है, दबा के खाना है। आजकल नौजवान हमारा, जाहिर सी बात है, काहे पटाखे से डर रहे हो यार? देखो सुभान अल्लाह, ज़हन हाज़िर आपका, खाएंगे दबा के। जन्नत में छोड़ो दुनिया की ये जितने मेवे हैं, जितनी अल्लाह की नेमतें, तो एक तरफ है, जन्नत के खजाने दब के खाएंगे, खूब खाएंगे। दूध की नहर है, शहद की नहर है। दूध के ऊपर मुझे एक बात याद है, आजकल दे पानी और ले पानी, छोकरी आ पानी, बुरा ना माने कोई दूध दिया। याद रखना, जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में डाला जाएगा। दूध अल्लाह की खास नेमत है कल्याणपुर वालों, बहुत खास नेमत है। उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब, खास नेमत है ये। और खास नेमत में अल्लामा फजील साहब, दे पानी, ये पानी दबा के लौट लिया, दबा के। हमने कहा बेटे लौट देख, जहन्नम में नीचे वाले में जाएगा, सबसे नीचे वाले में ही डाला जाएगा। जो दूध को बदलना चाहता है, मैं ये कहता हूं गारंटी के साथ चैलेंज है, जितने दूध दिया वो भी सुने, ऑन रिकॉर्ड कैमरों के जरिए बोलने लगा। आज से तौबा करके जाना जलसे में, तुम कहो खरीदो या मत खरीदो, एक बूंद डालेंगे हम। और सच तो ये है कि बर्तन को धो के भी नहीं डालेंगे। बात 250 ग्राम नहीं, 1 किलो उसी में मुका देता है। बर्तन को धोने में 1 किलो मुका देता है, पूरा कर देता है काम। बोले 1 किलो तो बड़ा, 60 रुपए तो कम से कम आएंगे फजूल के। भाई ईमानदारी की बात यह है कि हमारे एक दोस्त हैं शहर बरेली में, वो दूध का काम करते हैं, और उनके हैं 80% RSS वाले लोग दूध खरीदने के लिए आते हैं। सुने, हमने कहा इसकी वजह क्या भाई? वो कहते हैं इसलिए कि हजरत एक बूंद में हम पानी डालते हैं। गैर मुस्लिम भी ये कहते हैं कि उनके यहाँ दूध सच्चा मिलता है, एक बूंद पानी नहीं डालते। आज भी मैं गारंटी के साथ ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहने लगा हूं, यार तुम ईमानदारी का दूध बेचो, सबसे ज्यादा दूध उसी का बिकेगा जो ईमानदारी से बेचे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कल्याणपुर वालों जितना बैठे, अल्लाह का फजल, देहात में तो हर घर में भैंस होती है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मगर शहरों में नहीं होती। मगर जिसके नहीं है, सच्ची बताना, कोई ये मंजूर करेगा, ये पसंद करेगा कि दूध में पानी आए? बोलो, कोई भी खरीदने वाला यही कह देता है, यार 5 रुपए ज्यादा ले लेना, मगर दूध में पानी मत डालना। और उससे पहले तुम कह दो, बोले जी मुझे तो 70 देना, मगर एक बूंद भी पानी नहीं डालूंगा। आज ना बिकेगा, कल को तेरी मार्केट ऐसी खरी हो जाएगी, तेरी मार्केट ऐसी बनेगी, सारे पानी डालने वाले एक तरफ और बगैर पानी डालने वाला एक तरफ मार्केट बनेगी। अल्लामा फजील साहब, और प्लस सवाब नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा, तेरी सच्चाई पे नेकियां मिलेंगी, मगर दे पानी लौट लिया, कैन से कैन भर लिया, बोले मिला लिया, जहन्नम के नीचे वाले में। अच्छा, जहन्नम का सबसे सस्ता वाला आजाब बताऊं? अल्लामा साहब बैठे, सबसे छोटा जूती पहनाया जाए, आग की जूती। काहे की भैया? आग की जूती। और इतनी खतरनाक होगी, ये भेजा जो रखा ना अंदर, इस खोपड़े में जो भेजा जमा है, ये ऐसे खोल रहा होगा जैसे हांडी में पानी उबाल मारता है। ये सबसे छोटा है, और दूधियों को दिया जाएगा सबसे नीचे वाला है।
इसलिए बचना है, अल्लाह रहम फरमाए। पता चला जन्नत में, तवज्जो तवज्जो, जन्नत में दूध की नहरें, शहद की नहरें, बात क्लोज करता हूं, ज़हन हाजिर रखें। अब जन्नत में खूब खाना, दूध भी पीना, शहद भी खाना, जो दिल चाहे वो मिलेगा, मगर हाजत, सब बोले हाजत, बेशक पेशाब पखाना कुछ नहीं। एक डकार खुशबू वाली आएगी, सब खत्म, सब काफूर। पता चला अल्लामा जामी, इमाम अब्दुर रहमान जामी को अल्लाह ने, तवज्जो, अल्लाह ने अपने महबूब के इश्क के सदक़े में दुनिया में, मदीने में जन्नती जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए।